नमस्कार फ्रेंड्स, टेक्निकल फंड राय पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि एक जनरल साइंस फिजिक्स का टॉपिक है फ्रेंड्स। और ये फिजिक्स का टॉपिक भी बोल सकते हो, मैकेनिक्स का टॉपिक भी बोल सकते हो। और हमारा जो आईटीआई का जो फ्रेंड्स है उन लोगों के लिए ये वर्कशॉप एंड कैलकुलेशंस का ये एक चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हमारा जो न्यूटन्स का जो लॉ है फ्रेंड्स, जो मोशन के ऊपर, मानिए हमारा मोशन है, कोई भी बॉडी मोशन कर रहा है, मोशन कंडीशन में है, तो इसमें क्या न्यूटन्स का 3 लॉ है फ्रेंड्स। एक है फर्स्ट लॉ, और एक है सेकेंड लॉ, और एक है थर्ड लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, ये मैं डिस्कशन करूँगा अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फर्स्ट क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। फर्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर देखिए, ये बॉडी एट द रेस्ट will remain at rest and body in motion will continue in motion in a straight line with uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or motion। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहे हैं, मानिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्राइंग बना के रखा। ये एक बॉल है एक प्लेट के ऊपर, और एक बॉल क्या हो रहा है इधर देखिए, ये बॉल जो है ये एट रेस्ट कंडीशन में है बॉल फ्रेंड। ठीक है, ये रेस्ट है, मतलब स्टैटिक कंडीशन पे है। पर ये बॉल देखिए, यहाँ पे 2 एरो मार्क है फ्रेंड्स, तो ये बॉल क्या हो रहा है ना, ये राइट साइड की तरफ मूव कर, तो ये क्या है मोशन कंडीशन में फ्रेंड। ठीक है, तो अभी ये दोनों में क्या है, अभी फर्स्ट लॉ में क्या बोल रहा है फ्रेंड, देखिए फर्स्ट लॉ में ऐसा है कि ये बोल रहा है कोई भी अगर बॉडी स्टैटिक मानिए रेस्ट कंडीशन में है, तो कब तक रेस्ट कंडीशन पे रहेगा, जब तक ना हम कोई बाहर से फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। मानिए हम यहाँ से इधर धक्का जब तक नहीं मारेंगे, तो ये बॉल क्या करेगा, वहीं पे ही कंटिन्यूसली रेस्ट कंडीशन पे ही रहेगा। तो इसमें मानिए ये बॉल कंटिन्यूसली इधर जा रहा है, तो जब तक मैं अपोजिट से कोई भी फोर्स इसको नहीं दूंगा, मानिए यहाँ से ये बॉल कंटिन्यू कर रहा है और इस साइड से ऐसा अपोजिट को फोर्स जब तक नहीं दूंगा, तो ये बॉल क्या करेगा, ये मोशन करते ही जाएगा, करते ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए मानिए कोई भी बॉल को आप शॉट मारते हो ना, तो फ्रेंड कुछ देर जाकर बॉल ऑटोमेटिकली वो रेस्ट होता है, पर वो ऑटोमेटिकली रेस्ट नहीं होता है। जो हमारा अर्थ का जो ग्रेविटी फोर्स है वो उसको रेस्ट करवाता है। अगर अर्थ का ग्रेविटी नहीं होता तो बॉल कॉन्टिन्यूसली चला जाता है। ठीक है, और ये जो देखिए ये रेस्ट कंडीशन में है, तो मानिए इसको अगर लेफ्ट साइड से अगर आप फोर्स धक्का दे रहे हो, तो बॉल क्या होगा फ्रेंड, ये इस साइड को ये मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये कहना है कि जब तक हम बाहर से कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं कोई बॉडी पर, चाहे बॉडी रेस्ट कंडीशन में क्यों ना हो, मोशन कंडीशन में क्यों ना हो, तो कि ये मोशन कंडीशन में बॉडी, ये रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, तो इसको कंडीशन अगर चेंज करना है मुझे उसका बॉडी का, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है फ्रेंड, वो हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने, मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स इसको। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और गैलीलियोस लॉ भी बोल सकते हैं फ्रेंड हम इसको। ठीक है, तो ये आप नोट्स कर सकते हो फ्रेंड आसानी से वीडियो को पॉज करके। तो फिर सेकेंड लॉ देखते हैं फ्रेंड क्या है न्यूटन्स का। देखिए सेकेंड लॉ थोड़ा बहुत लेंथ होता है, और सेकेंड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सेकेंड लॉ का ये क्या है, जितना सारे हमारे फोर्स का रिलेटेड जो मैथ्स आता है, क्वेश्चंस आता है, वो लगभग सेकेंड लॉ के ऊपर ही आता है फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए सेकेंड लॉ पे यहाँ पे क्या किया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पे ऐसा है कि मानिए ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है फ्रेंड। ठीक है, तो मानिए कोई हमारा अप्लाइड फोर्स है, हम कोई भी बॉडी को फोर्स दे रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फ्रेंड।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फोर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, कोई भी बॉडी को हम अप्लाई कर सकते हैं, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। पर जो रेट ऑफ मोमेंटम है वो क्या है, कोई बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उसका जो मोमेंटम क्या आता है वो चेंजेस होता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे है, देखिए ये दो बॉडी है फ्रेंड, ये एक कार है और मतलब ये एक ही कार है मान लीजिए। तो ये जो टी ऑन एक्स ऑन दिया है ये आप भूल जाइए, मैं मेरे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड, इसको ये मत करिए। तो देखिए इसमें ऐसा है कि फ्रेंड अभी मानिए ये कार, इसका जो वेलोसिटी है यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे वेलोसिटी 1 है, ठीक है, और मास m1 दिया है और m0 दिया है, ठीक है। तो मानिए इस कार का मास है 500 kg, ठीक है, और मास को हम m ले लेते हैं और इस कार का हम वेलोसिटी को v ले लेते हैं, v इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या किया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है फ्रेंड ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम बाय टाइम होता है, क्योंकि तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम मतलब मोमेंटम बॉडी का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मास 500 kg है, वेलोसिटी है, तो ये मानिए ये स्टार्टिंग है तो वेलोसिटी 1 मान लीजिए, और यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए v2 जो कि हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारा इनिशियल मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, इसलिए दो अलग अलग दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते फिर हम देखिए, तो फोर्स अगर ये प्रोपोर्शनल सिंबल हमको यहाँ पे नहीं रखना है तो हम उसको क्या करना है, इक्वल टू रखना है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो फोर्स F ले लेते हैं फोर्स का, इक्वल टू ये जो मोमेंटम है फ्रेंड्स, तो मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी फ्रेंड, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। अभी ये कौन सा वेलोसिटी है फ्रेंड, एक्चुअली हमारा वेलोसिटी क्या होता है ना, v1 माइनस हमारा v2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉडी इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी है, सॉरी v2 माइनस v1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा फाइनल वेलोसिटी हमारा ज़्यादा ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये v के इंस्टेड में हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू v2 माइनस v1, ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फोर्स इक्वल टू हम मोमेंटम के इंस्टेंट में हम क्या लिख सकते हैं, मास v2 माइनस v1 बाय हमारा टाइम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इस सिंबल को कब उठा सकते हैं, ये जो प्रोपोर्शनल सिंबल को, तो ये जो मास है हमारा फ्रेंड, ये मास 500 kg है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, मानिए ये कार यहाँ से स्टार्टिंग हो गई, यहाँ पे आया है, तो ये कार का तो वेट चेंज नहीं हुआ है ना, मास जो है वो चेंज नहीं है। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ द मैटर, मतलब पूरा बॉडी का क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ से यहाँ तक आते आते, ठीक है। तो इसलिए मास को हम हमेशा कांस्टेंट ले लेते हैं। तो कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है फ्रेंड वो हम हमेशा 1 ले लेते हैं, और जब हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल सिंबल को हम वहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू 1, अगर एक कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो K1 मतलब मान लीजिए K इंटू मास, और ये हमारा वेलोसिटी हम नॉर्मल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं भाई हमारा टाइम आ जाएगा। तो K का वैल्यू फ्रेंड 1 है, तो हम K को यहाँ से हटा देते हैं। तो नॉर्मली हमारा फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, ये हमारा फोर्स का हो जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी बाय टाइम जो है हमारा किसका फॉर्मूला है फ्रेंड, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय हमारा टाइम होता है। तो यहाँ पे हमारा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं, हमारा फाइनल है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको इसका जो यूनिट्स वगैरह कैसे लाता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये जो लॉ है फ्रेंड, ये जो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है फ्रेंड,
ये क्या डिनोट मतलब हमारा इंडिकेट करते हैं ना, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब वही हमारा साइज होता है फ्रेंड, और मेजरमेंट, हम फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। एक साइज मतलब क्या, ये एक पार्टिकुलर वैल्यू आता है, तो अगर वैल्यू का हम क्या कर पाएंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे, किसका वैल्यू, फोर्स का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया है ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम आया है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए फोर्स का जो हमारा यूनिट होता है, नॉर्मली हमारा फोर्स का यूनिट हम क्या लिखते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स, वो हम लिखते हैं न्यूटन, एन से डिनोट करते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन इक्वल टू, ये फोर्स के इंस्टेंट में न्यूटन लिख दे, न्यूटन इक्वल टू मास का हमारा यूनिट क्या है, केजी। ये सारे एसआई सिस्टम में फ्रेंड, ठीक है, ये सारे एसआई सिस्टम में है, मास का केजी होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड ये एक रिलेशन है, आप अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो रिलेशन हमेशा याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। और एक रिलेशन है फ्रेंड, ये तो हमारा हुआ एसआई सिस्टम का यूनिट फ्रेंड, ये हमारा एसआई सिस्टम का, ठीक है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का। और एक हमारा सीजीएस सिस्टम का, और एक है वो क्या होगा, यूनिट ना, फोर्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा ग्राम। देखिए मास का क्या होता है, ग्राम आता है, इंटू एक मीटर का हमारा सेंटीमीटर आता है, और सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर रहता है। तो हम क्या लिख पाएंगे, ग्राम इंटू सीएम इंटू सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो होगा फ्रेंड, ये हमारा हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। तो हम एक रिलेशन हमारा रहता है वन, मतलब ये हमारा क्या है, डाइन सिस्टम, सॉरी हम डाइन भी बोल सकते, तो देखिए कैसे है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो था हमारा कुछ प्रॉब्लम था, और मैं बता दिया फ्रेंड्स आप लोगों को, आपके साथ शेयर डिस्कशन कर दिया। तो अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है फ्रेंड्स, तो मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक भी है फ्रेंड्स, जो हमारा मोमेंटम भी एक बहुत टॉपिक है फ्रेंड। हर बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है, कुछ बार न्यूमेरिकल चैप्टर भी आता है फ्रेंड, ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स इसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो मैं सॉल्व करूंगा फ्रेंड आपके लिए, ठीक है। और कुछ बहुत सारा न्यूमेरिकल टॉपिक लेकर आऊँगा, ओनली उसमें क्या प्रॉब्लमेटिक चैप्टर रहेगा, तो कि आपको और भी ईजी लगे कोई भी एग्जाम क्रैक कर। कोई भी एग्जाम में फ्रेंड आपको ये याद रखना है, कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, तो उसमें जो कटअप जाता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर ही कटअप जाता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको ये साइंस का टॉपिक फ्रेंड आपको तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं और एक वीडियो में। ये तो यहाँ पे क्या न्यूटन्स का सेकंड लॉ पे हुआ है फ्रेंड, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स का थर्ड लॉ और जो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वगैरह होता है वो मैं उस वीडियो में डिस्कशन कर दूंगा फ्रेंड, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।